गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे क्लास 9 इंग्लिश सप्लीमेंट्री और चैप्टर 3 लेटर टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। भारत के बच्चों के नाम एक पत्र, किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। वही इस पाठ के लेखक हैं। चूँकि ये एक जो पाठ है ये एक पत्र ही है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, तो लिखते हैं माय डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, आई लाइक बीइंग विद चिल्ड्रन, मुझे बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है, इन टॉकिंग टू देम, और उनसे बातचीत करना, एंड इवन मोर प्लेइंग विद देम, और उनके साथ खेलना भी। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई फॉरगेट, मैं तो भूल जाता हूँ, दैट आई एम टेरिबली ओल्ड, कि मैं अत्यधिक बूढ़ा हो चुका हूँ, एंड दैट इट इज़ वेरी लॉन्ग टाइम अगो सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, और बहुत समय पहले मैं एक बच्चा था, ये बात मैं भूल जाता हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट टू गिव यू अ स्ट्रिंग ऑफ गुड एडवाइस, और कहते हैं चाचा नेहरू कि मैं आप लोगों को सलाह अर्थात परामर्श की कोई झड़ी लगाना नहीं चाहता हूँ आपके सामने। एज टू वॉट यू शुड डू, कि तुम्हें क्या करना चाहिए, वॉट यू शुड नॉट डू, कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। आई सपोज, मैं कल्पना करता हूँ कि यू हैव इनफ ऑफ दिस फ्रॉम योर टीचर्स, कि ये सब चीज़ें तुमको अपने शिक्षकों से, टीचर्स से मिल चुकी होंगी। आगे चाचा नेहरू कहते हैं इफ़ यू वर विद मी, अगर आप मेरे साथ होते, आई वुड लव टू टॉक टू यू अबाउट दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आवर्स, तो मैं इस अपने सुंदर संसार के बारे में आपसे बातें करता। अबाउट फ्लावर्स, फूलों के बारे में, ट्रीज, वृक्षों के बारे में, बर्ड्स, पक्षियों के बारे में, एनिमल्स, पशुओं के बारे में, एंड स्टार्स, तारों के बारे में, एंड द माउंटेन्स, और पर्वतों के बारे में, एंड ग्लेशियर्स, हिमानियों के बारे में, एंड ऑल द अदर ब्यूटीफुल या वंडरफुल थिंग्स दैट सराउंड अस इन दिस वर्ल्ड, और जो भी इस संसार में चीज़ें हमारे आसपास हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें, आश्चर्यजनक, वो मैं उन सब के बारे में आप लोगों से बातें करता। तो कहते हैं आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल बी मोर सेंसिबल, कि आप अधिक समझदार होंगे, एंड ओपन योर आइज एंड ईयर्स टू दिस ब्यूटी, और इस सुंदरता के प्रति जो आसपास हमारे हैं दैट सराउंड यू, हमारे आसपास है, और जो जीवन है इसके प्रति हम जागरूक होंगे। ये एक आपका इडियम है। कैन यू रिकॉग्नाइज द फ्लावर्स, क्या आप उन फूलों को पहचान सकते हैं बाय देयर नेम्स, उनके नामों से, एंड बर्ड्स बाय देयर सिंगिंग, क्या आप पक्षियों को उनके चहचहाट या गाने की आवाज़ से पहचान सकते हैं। हाउ ईजी, कितना आसान होता है, इट इज़ टू मेक फ्रेंड्स विद देम, उनके साथ क्या दोस्ती करना, एंड विद एवरीथिंग इन नेचर, और प्रकृति में जो भी चीज़ विद्यमान है उन सबसे दोस्ती करना बहुत आसान है। इफ़ यू गो टू देम अफेक्शनेटली, अगर उनके साथ में तुम स्नेह से मिलोगे तो, एंड विद फ्रेंड्स, और क्या अपनी मित्रता से मिलोगे। यू मस्ट हैव रेड मैनी फेरी टेल्स, बताते हैं कि तुमने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी। कितना रोचक पत्र है बच्चों, सुनिए ध्यान से। एंड स्टोरीज इन द पास्ट, और कहानियाँ पढ़ी होंगी अतीत में। बट लेकिन द वर्ल्ड इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फेरी टेल, लेकिन जो हमारा संसार है अपने आप में एक परियों की कहानी है। एंड द स्टोरी ऑफ एडवेंचर, और साहसिक कार्यों की कहानी है, दैट हैज़ एवर बीन रिटन, जो कि हमेशा अभी तक जो भी लिखी गई हैं। ओनली वी मस्ट हैव आइज टू सी, और केवल हमें अपनी आँखों को जागरूक करना होगा कि हम उनको देखें, समझ पाएँ, एंड ईयर्स टू हियर, और उनको सुनने के लिए हमें कानों को सतर्क करना पड़ेगा। एंड अ माइंड, और हमारा मस्तिष्क, दैट ओपन्स आउट टू द लाइफ एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, और जो हमारा मस्तिष्क की आँखें खुली होती हैं तो हम अपने आसपास जो भी विद्यमान है उनको देख सकते हैं। आई हैव रिसेंटली बीन टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो बताते हैं कि हाल ही में मैं संयुक्त राज्य अमेरिका गया हूँ, रिसेंटली हाल ही में। और कहाँ गए? टू कनाडा एंड टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड भी गए थे। आई फाउंड द चिल्ड्रन दे आर वेरी लाइक द चिल्ड्रन हेयर, तो मैंने वहाँ के और यहाँ के दोनों बच्चों में बहुत सी समानताएं देखी। एंड सो, इसलिए आई ईजली मेड फ्रेंड्स विद देम, इसलिए मैं उनसे आसानी से दोस्ती कर लेता हूँ। एंड वेन एवर आई हैड द चांस, और जब कभी मुझे मौका लगा, आई प्लेड विद देम, मैं उनके साथ खेला अ लिटिल, कुछ। दैट वॉज मच मोर इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ज़्यादा मनोरंजक था, दैन मैनी ऑफ माई टॉक्स विद द ग्रोन अप्स, और जो कि बड़े लोगों से बात करने की अपेक्षा बच्चों के साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या ग्रोन अप्स जो हु इमेजिन, जो ये कल्पना करते हैं कि दे आर वेरी डिफरेंट, कि वो बहुत से सबसे भिन्न है, एंड डेलिबरेटली मेक देमसेल्व्स सो, और जानबूझकर ऐसा दिखने का प्रयास करते हैं। आगे चाचा नेहरू कहते हैं सम मंथ्स अगो, कुछ महीने पहले, द चिल्ड्रन ऑफ जापान, जापान के बच्चे, रोड टू मी, उन्होंने लिखा मुझे, एंड आस्क्ड मी टू सेंड देम एन एलिफेंट, और उन्होंने पत्र में मुझसे कहा कि मुझे एक हाथी भेज दीजिए। आई सेंड देम अ ब्यूटीफुल एलिफेंट, मैंने उन्हें एक सुंदर सा हाथी भेजा। ऑन बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, भारत के बच्चों की
ओर से। दिस एलिफेंट केम फ्रॉम मैसूर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये जो हाथी कहाँ से आया था, मैसूर से। एंड ट्रेवल्ड ऑल द वे बाय सी टू जापान, और जापान कैसे गया, समुद्री मार्ग से। व्हेन इट रीच टोक्यो, और जब ये टोक्यो पहुंचा, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन केम टू सी इट, तो बहुत हजारों की संख्या में बच्चे इसको देखने के लिए आए। मैनी ऑफ देम हैड नेवर सीन एन एलिफेंट, उनमें से कई बच्चों ने तो कभी जीवन में हाथी देखा ही नहीं था। सो इसलिए वी मस्ट ऑल्सो थिंक ऑफ देयर कंट्री, इसलिए हमें उनके देश के बारे में सोचना चाहिए। एंड ऑफ द मैनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और जो अन्य भी संसार हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए। एंड रिमेंबर, और याद रखना चाहिए, दैट एवरीवेयर देयर आर चिल्ड्रन लाइक यू, और हर जगह आपके जैसे ही बच्चे हैं। गोइंग टू स्कूल एंड प्ले, और जो स्कूल जाते हैं, खेलते हैं और समटाइम्स क्वेलिंग, कभी कभी झगड़ा भी करते हैं, बट लेकिन ऑलवेज मेकिंग फ्रेंड्स अगेन, लेकिन दोबारा फिर से दोस्ती कर लेते हैं। यू कैन रीड अबाउट दीज कंट्रीज टू इन योर बुक्स, आप इन कंट्रीज़ के बारे में, देशों के बारे में अपने किताबों में पढ़ेंगे। एंड व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े होंगे, मैनी ऑफ यू विल विजिट देम, आप में से कई लोग यहाँ देखने भी या घूमने जाएंगे। गो देयर, वहाँ जाइए, एज फ्रेंड्स, कि दोस्त की भांति। एंड यू विल फाइंड फ्रेंड्स टू ग्रीट यू, तो वहाँ पर आपको मित्र ही मिलेंगे स्वागत करने के लिए। एज आई राइट आई थिंक ऑफ द वास्ट आर्मी ऑफ चिल्ड्रन, जैसे कि मैं ये पत्र लिख रहा हूँ, ये लिखता हूँ, तो मैं जो बच्चों की विशाल सेना के बारे में सोचता हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। क्योंकि चाचा नेहरू को बच्चे बहुत प्रिय थे, तो बच्चों के बारे में विचार करते हैं आउटवर्डली, बाहर से डिफरेंट, वो बच्चे दिखाई देते हैं भिन्न, इन मैनी वेज, कई तरीके से, जैसे कैसे, स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो गलत मतलब अपने भिन्न भाषाएं बोलते हैं। बेयरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, भिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। एंड येट सो वेरी लाइक वन अदर, लेकिन फिर भी एक दूसरे जैसे ही लगते हैं। इफ़ यू ब्रिंग दैम टुगेदर, अगर आप उनको साथ साथ लाएं, दे प्ले और क्वेरल, तो वो खेलेंगे और झगड़ा भी। बट इवन देयर क्वेरलिंग इज सम काइंड ऑफ प्ले, लेकिन जो उनका एक झगड़ा है वो भी एक प्रकार का ही उनका खेल होता है। दे डू नॉट थिंक ऑफ डिफरेंसेस अमंग देमसेल्फ, वो अपने आप में कोई दूसरे का जैसा अंतर नहीं मानते। पत्र को आगे बढ़ाते हुए बच्चों को वो संदेश देते हैं एडवेंचर, वंडर एंड डिस्कवरी, एडवेंचर साहसिक कार्य, जो आश्चर्य करने की क्षमता और खोज करने की। तो वो चाहते थे कि हमारे देश के बच्चे, तो अवर कंट्री इज ए लिटिल वर्ल्ड इन इटसेल्फ विद एन इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ प्लेसेस फॉर अस टू डिस्कवर। तो क्या कहते हैं नेहरू जी, ये कहते हैं हमारा देश अपने आप में एक छोटा संसार है, और जिसमें विभिन्न प्रकार के स्थान हैं हमारे लिए टू डिस्कवर, खोजने के लिए। आई हैव ट्रेवल्ड अ ग्रेट डील इन द कंट्री, मैंने अपने देश में बहुत अधिक भ्रमण किया है या घूमा हूँ मैं। एंड आई हैव ग्रोन इन ईयर्स, जितने वर्ष मैं यहाँ बड़ा हो गया हूँ तो मैं अपने घूमता रहा। आई विश आई हैड मोर टाइम, मेरी इच्छा है कि मेरे पास और अधिक समय हो, सो दैट, ताकि आई कुड विजिट ऑल द नुक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, कि मैं भारत के हर एक हिस्से का भ्रमण कर सकूँ। आई वुड लाइक टू गो देयर इन द कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रन, तो बच्चों की संगत में जाना चाहते हैं चाचा नेहरू घूमने के लिए। हुज माइंड्स आर ओपनिंग आउट विद द वंडर एंड क्यूरियोसिटी, क्योंकि बच्चों के जिन बच्चों के मस्तिष्क कैसे जिज्ञासा और आश्चर्य से भरे हुए हैं, या उनके अंदर बहुत अधिक जिज्ञासु हैं, तो उन बच्चों के साथ में जाना चाहते हैं। आई शुड लाइक टू गो विद देम, नॉट सो मच टू द ग्रेट सिटीज ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं कि मैं भारत के विभिन्न शहरों में नहीं जाना चाहता हूँ बच्चों साथ में। एज टू माउंटेन्स, कहाँ जाऊँगा, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, ग्रेट रिवर्स में और ओल्ड माउंटेन्स, तो इन सब चीज़ों को मैं देखने के लिए जाना चाहता हूँ। ऑल ऑफ विच टेल अस समथिंग ऑफ इंडिया स्टोरी, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब जो जगह हैं, जैसे आपके पर्वत हैं, नदियाँ हैं और आपके जंगल हैं ये सब हमें भारत की कहानी ही बताते हैं। फिर चाचा नेहरू अपने पत्र को समाप्त करते हुए लिखते हैं, आई वुड लाइक देम टू डिस्कवर फॉर देमसेल्फ, तो मैं चाहूँगा कि वो अपने लिए सब कुछ ढूंढें, दैट दे कैन प्ले अबाउट इन द स्नो इन द सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि वो भारत के कुछ हिस्सों में स्नो बर्फ़ में खेल सकते हैं, हमारे भारत में भी बर्फ़ गिरती है। एंड ऑल्सो सी अदर प्लेसेस, और वो भी स्थान देख सकें वेयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फ्लोरिश, जहाँ पर ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं वो ग्रो करते हैं। सच अ ट्रिप विद चिल्ड्रन वुड बी अ वॉयज ऑफ डिस्कवरी, तो चाचा नेहरू कहते हैं इस प्रकार की छोटी सी यात्रा, ट्रिप छोटी सी यात्रा
एक वॉयज होगी, समुद्री यात्रा होगी, किसकी? खोज की। और ब्यूटीफुल ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट, हमारे जंगल के बहुत ही अच्छे वृक्ष ढूंढने को मिलेंगे। हिल साइड्स, जो पहाड़ियाँ, एंड फ्लावर्स, फूल दैट ग्रेस द चेंजिंग सीजन, जो कि हमारे बदलते हुए मौसम को सुहावना बना देते हैं। एंड ब्रिंग लाइफ इन कलर टू अस, और हमारे जीवन में जो कहलाते हैं रंग भर देते हैं। इफ वी मीट अदर पीपल इन अ फ्रेंडली वे, अगर हम अन्य लोगों से मित्रवत मिलते हैं, दे ऑल्सो बिकम फ्रेंडली, तो वो भी हमारे के मित्र हो जाते हैं। बट इफ़ वी आर अफ्रेड ऑफ देम, लेकिन अगर हम उनसे डरते रहेंगे, और इफ वी शो अवर डिसलाइक टू देम, अगर हम उनके प्रति अपनी क्या दिखाएंगे? घृणा, दे बिहेव इन द सेम मैनर, तो वो भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। दीज आर सिंपल ट्रूथ्स, ये कुछ साधारण सच्चाइयाँ हैं, विच द वर्ल्ड हैज नोन फॉर एजेस, जिनको सदियों से पूरा संसार जानता है। बट लेकिन इवन सो द वर्ल्ड फॉरगेट्स, जो संसार भूल जाता है, दैट द पीपल ऑफ वन कंट्री, कि एक देश के लोग हेट एंड फियर द पीपल ऑफ अनदर कंट्री, दूसरे देश के लोगों से घृणा करते हैं या डरते हैं। एंड बिकॉज, लेकिन क्योंकि दे आर अफ्रेड, वे डरते हैं, दे आर समटाइम्स फुलिश, कभी कभी तो मूर्ख भी होते हैं, इनफ टू फाइट ईच अदर, कभी मतलब लड़ने भी लगते हैं। चिल्ड्रन शुड बी वाइजर, लेकिन वो चूंकि बच्चों को समझाना चाहते हैं कि बच्चे देश का भावी भविष्य होते हैं, तो कहते हैं बच्चों को कैसा होना चाहिए? अधिक बुद्धिमान। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, आई होप, मैं आशा करता हूँ, द चिल्ड्रन हु रीड दिस विल बी मोर सेंसिबल, कि जो बच्चे इसको पढ़ रहे हैं बहुत ही अधिक समझदार बनेंगे। स्टूडेंट्स, इस लेसन के सभी वर्ड मीनिंग्स को भी नोट कर लें, बहुत अच्छा पाठ है। और लगातार अपने क्लास के सभी वीडियोस को पढ़ने के लिए, लेसन्स को पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।